अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने गुज़िश्ता सेशन में हज की जो बुनियादी 3 किस्में हैं, हज इफ़राद, हज क़िरान और हज तमत्तु, उन पे बात की थी। और हमने आपको बताया था चूँकि मोस्टली पाकिस्तान से जो लोग हज करने के लिए जाते हैं उनका इंतखाब हज तमत्तु होता है, इसलिए हमने हज तमत्तु को डिस्कस करना है। हज तमत्तु में बेसिकली आप यहाँ से इहराम बांध के जाते हैं। पहले आप उम्रा की अदायगी करते हैं। उम्रा की अदायगी करने के बाद आप उस इहराम को खोल देते हैं। उसके बाद 8 ज़िलहज्जा को दोबारा से आप हज के लिए इहराम बांधते हैं और हज अदा करने के बाद आप इहराम खोल देते हैं। चुनांचे हज तमत्तु के अंदर कुल 2 मरतबा आपको इहराम बांधना पड़ता है। लिहाजा हज तमत्तु के अंदर कुल 2 तरह की इबादत होती हैं। पहले आपने उम्रा की अदायगी करनी होती है, उसके बाद आप हज की अदायगी करते हैं। तो इसलिए हम पहले समझते हैं कि उम्रा किसको कहते हैं। ये जो उम्रा की अदायगी है, ये सिर्फ 4 कामों के करने का नाम है। सिर्फ 4 काम आप करते हैं तो उसका नाम है उम्रा की अदायगी। ये बहुत आसान, आप इसको फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं कि उम्रा के अंदर कुल 4 काम किए जाते हैं। नंबर 1, आप उम्रा का इहराम बांधते हैं। नंबर 2, आप तवाफ़ करते हैं। नंबर 3, आप साई करते हैं। और नंबर 4, आप सर के बालों की कटिंग कराते हैं या सर के बालों को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। ये 4 काम करने का नाम है उम्रा की अदायगी। अब हम इन्हीं 4 कामों को डिटेल के साथ समझते हैं। नंबर 1, इहराम बांधना। इहराम बांधने का तरीक़ाकार क्या है? याद रखें कि जब आप घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक सूटकेस होना है जिसमें आपके ज़रूरत का सामान, आपके कपड़े, जो भी इस पूरे सफ़र में आप ज़रूरत का सामान साथ रखते हैं, एक आप अपने साथ सूटकेस तैयार कर दें, या जो भी आपकी ज़रूरत है, एक सूटकेस बने, 2 बने। और साथ ही आप एक गले का बैग अपने साथ रख लें जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन, आपका पासपोर्ट, आपके पास जो कैश है ज़रूरत के लिए, दीगर जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके पास होंगे ताकि वो आप उसमें रख सकें। नंबर 3, आप एक शॉपर में इहराम की 2 चादरें और ऐसे ही जो आपके चप्पल हैं हालत इहराम में जो आपने पहनने हैं उनको आप अलग से एक शॉपर में रखें। ज़्यादातर लोग इहराम की चादरें भी सूटकेस में डाल देते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो बोर्डिंग लेते हैं तो सामान को, वो जो इंतज़ामिया है एयरपोर्ट की, वो सामान को पैक कर देती है। अब जब इहराम बांधने का वक्त आता है तो उनके पास चादरें नहीं होती क्योंकि सामान अब पैक हो चुका है, वो आपको अब जद्दा एयरपोर्ट पे जाके मिलना है, तो वहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए आप यकीनी बनाएं कि आप घर से चलते हुए ही अपने इहराम की चादरों को और ऐसे ही जो आपके चप्पल हैं जो आपने हालत इहराम में पहनने हैं उनको आप अलग से एक शॉपर में डालें और वो शॉपर आप अपने पास रखें ताकि बाद में किसी भी तरह से आपको दिक्कत ना हो, मुश्किलात का सामना ना हो। उसके बाद एक चीज़ जिसको आप यकीनी बनाएंगे वो ये है, कोशिश करें कि आप अपने फ़्लाइट के वक्त से 2-3 घंटे पहले ही आप घर से एयरपोर्ट के लिए निकल जाए। अमूमन लोग ये कहते हैं कि हम तो 10 मिनट में इहराम बांध लेंगे, 15 मिनट में इहराम बांध लेंगे, लिहाजा वो घर से चलते हैं कोई फ़्लाइट के टाइम से आधा घंटा पहले, फिर वो सारे काम हो रहे होते हैं जल्दी जल्दी में। अब जहाँ जाके इहराम बांधना है वहाँ पर भी कभी कभार रश होता है, हुजूम होता है लोगों का, बसा औकात आपको प्रॉपर वक्त नहीं मिलता है। तो इसलिए वहाँ पर इन तमाम तर मुश्किलात से बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी फ़्लाइट के वक्त से 2-3 घंटे पहले ही आप अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलें। अब जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे लाउंज के अंदर एयरपोर्ट पे, तो उमूमन वहाँ पर ये अनाउंसमेंट की जाती है, ऐलान किया जाता है कि जिन लोगों ने इहराम बांधना है वो इहराम बांध लें। अब इहराम बांधने का तरीका क्या है? जब वहाँ पर लाउंज में ऐलान हो जाता है कि आप इहराम बांध लें तो आप अपने इहराम की 2 चादरें जो आपके पास हैं शॉपर में, उनको आप लेकर चले जाएं इहराम बांधने की जगह पे। वहाँ साइड पे छोटे छोटे
कमरे बने हुए हैं जहाँ पर आपने एहराम बांधना है। और एहराम की चादरों को बांधने का तरीका ये है कि आप एक चादर को तहबंद के तौर पर बांध लेंगे। जैसे हमारे यहाँ चंद एक इलाकों में कल्चर है धोती बांधने का या लुंगी बांधने का, तो एक चादर को आपने उस तरह तहबंद के तौर पर बांध लेना है और दूसरी चादर को आप अपने ऊपर ओढ़ लें, जैसे उमूमन सर्दियों में शॉल वगैरह ओढ़ी जाती है। तो ये आपने 2 चादरें जब पहन ली, उसके बाद फिर वहाँ पर वज़ू करने की जगह बनी होती है, आप वज़ू कर लें। उसके बाद आप 2 रकत नफल नमाज अदा करेंगे और इसके लिए सुन्नत तरीका ये है कि पहली रकात में आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें और दूसरी रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। यह सुन्नत तरीका है। आप कोई और सूरत पढ़ना चाहें, जी हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीका ये है। नवाफिल अदा करने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे बैठे उम्रा की नीयत करेंगे। याद रखें, यहाँ पर क्योंकि जाते हुए लोगों का ज़हन बना होता है कि हम हज करने जा रहे हैं, तो इसमें कोशिश करें एक दूसरे को बार बार याद दहानी कराएं कि सिर्फ यहाँ से जाते हुए उम्रा की नीयत करनी है, हज की नीयत नहीं करनी। इसलिए कि अगर आप हज की नीयत करके एहराम बांध लेंगे तो फिर आपका ये एहराम उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक हज अदा नहीं हो जाता। इसलिए बार बार एक दूसरे को याद कराएं कि आप यहाँ से जब नियत करेंगे तो आपने उम्रा की नियत करनी है। तो वहाँ पर बैठे बैठे आपने उम्रा की नियत करनी है, चाहे आप उर्दू ज़बान में करें या आप अरबी ज़बान में करें। उम्रा की नियत अरबी ज़बान में यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। इसको आप उर्दू में कह सकते हैं, या अल्लाह मैं उम्रा की अदायगी की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा। इसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है। तलबिया क्या होता है आप जानते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये एक दफ़ा तलबिया पढ़ना एहराम बांधने के लिए शर्त है, 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। जैसे ही आप तलबिया पढ़ लेते हैं आपका एहराम बंध गया, तो लिहाजा आपने एहराम की चादरें बांधी, उसके बाद 2 रकत नफल नमाज अदा की, उसके बाद आपने उम्रा की नियत करके जैसे ही तलबिया पढ़ा आपने एहराम बांध लिया है। अब आप हालत एहराम में हैं। ख़वातीन के लिए एहराम बांधने का तरीका क्या है? याद रखें कि ख़वातीन डिवाइड हो जाएंगी 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में। एक वो ख़वातीन जो अपने स्पेसिफिक पीरियड में चल रही हैं कि जिस पीरियड में वो नमाज नहीं पढ़ सकती। दूसरी वो ख़वातीन जो अपनी आम नॉर्मल रूटीन में हैं। तो वो ख़वातीन जो अपने नॉर्मल टाइम में चल रही हैं उनके लिए एहराम बांधने का तरीका ये है कि वो भी वज़ू करके 2 रकत नमाज नफल अदा करेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्दों ने नफल नमाज अदा की है। वहाँ एयरपोर्ट पर अलग से ख़वातीन के लिए नमाज की जगह बनी होती है, वहाँ पर 2 रकत नफल नमाज अदा करें और उसके बाद उम्रा की नियत कर लें और तलबिया पढ़ लें। ख़वातीन तलबिया सिर्फ इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगी कि ख़ुद को सुनाई दे। मर्द ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे लेकिन ख़वातीन उसको आहिस्ता से पढ़ेंगी, सिर्फ इतनी आवाज़ में कि ख़ुद को सुनाई दे। ख़वातीन के लिए एहराम का कोई मखसूस लिबास नहीं है, जो उनके घर के आम रूटीन के कपड़े हैं वही उनका एहराम का लिबास है। अब जो दूसरी ख़वातीन हैं जो अपने स्पेसिफ़िक पीरियड में हैं उनके लिए एहराम बांधने का तरीका बहुत आसान कि वो वहाँ पर वेटिंग हॉल में या लाउंज में जहाँ भी वो अपनी जगह पे बैठी हैं वहीं बैठे बैठे उन्होंने बस उम्रा की नियत करनी है और तलबिया पढ़ना है, उनका एहराम बंध गया। अभी तक हमने डिस्कस किया कि मर्द कैसे एहराम बांधेंगे और ख़वातीन कैसे एहराम बांधेंगी। इसके बाद 2 चीज़ें मज़ीद एहराम के हवाले से समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि वो लोग अभी आपकी फ़्लाइट्स के शेड्यूल्स आ जाएंगे, वो लोग जो डायरेक्टली पाकिस्तान से मदीना जा रहे हैं उनके लिए यहाँ से एहराम बांध के जाना ज़रूरी नहीं, वो बग़ैर एहराम के जा सकते हैं। जो लोग यहाँ से जद्दा जाते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ से एहराम बांध के जाएं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम के चारों अतराफ़ में, आप कह सकते हैं मक्का के चारों अतराफ़ में कुछ स्पेसिफ़िक प्लेसेस बताई हैं
कि इन जगहों को बाहर से आने वाले लोग बग़ैर एहराम के क्रॉस नहीं कर सकते। उनमें से हर एक जगह को अरबी ज़बान में कहा जाता है मीक़ात, सबको मिलाकर प्लूरल फॉर्म बन जाती है मवाक़ीत। अब जो लोग यहाँ से जद्दा जाते हैं तो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने से तकरीबन 20 मिनट पहले जहाज़ जो है वो एक मीक़ात के ऊपर से गुजरता है, जिस मीक़ात का नाम है यलमलम। तो चूँकि जद्दा जाने वाले लोग वो उस मीक़ात से गुजरते हैं, इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो एहराम बांध के यहाँ से जाएंगे। लेकिन वो लोग जो डायरेक्टली यहाँ से, जिनकी फ़्लाइट मदीना जाती है, उमूमन एंड पे जो फ़्लाइट्स जाती हैं वो यहाँ से डायरेक्टली मदीना जाती हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ से एहराम बांध के चलें, बल्कि वो यहाँ से मदीना चले जाएं। जब वो मदीना से वापस मक्का आएंगे तो मक्का आते हुए रास्ते में एक मीक़ात आता है जिसका पुराना नाम था ज़ुल्हुलैफ़ा, अब उसका नाम बि'r अली भी है, उसको आबार अली भी कहते हैं। वहाँ से वो गुज़रते हुए एहराम बांधेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एहराम के हवाले से समझने की ज़रूरत है, उमूमन हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि एहराम बांधने का मतलब है ये 2 चादरें पहनना और एहराम खोल देने का मतलब है इन 2 चादरों का खुल जाना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखें, एहराम बांधना और एहराम खोलना ये दोनों शरीयत की टर्म्स हैं। एहराम बांधने का मतलब ये होता है कि आप हज या उम्रा की नीयत करके तलबिया पढ़ लेते हैं तो आपका एहराम बंध जाता है, और एहराम खोलने का मतलब ये होता है कि आपने उम्रा या हज की अदायगी मुकम्मल करके आपने सर के बालों की कटिंग करा ली या आपने सर के बालों को बिल्कुल ख़त्म करा दिया तो आपका एहराम खुल गया, अगरचे अभी तक आपने चादरें बांधी हुई हैं। याद रखें कि ये जो 2 चादरें हैं इनको आप एहराम का लिबास कह सकते हैं। एहराम बांधना और एहराम खोलना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि एहराम बांधना ये है कि चादरें बांध लेना और एहराम खोलना ये है कि चादरों को खोल देना। ये इसलिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अब चादरें चेंज करनी हैं तो क्या हम चेंज करेंगे तो कहीं हमारा एहराम तो नहीं खुल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब ज़रूरत पेश हो तो आप चादरें तब्दील भी कर सकते हैं, आपको जब ज़रूरत पेश हो तो आप गुस्ल कर सकते हैं, चादरें उतार सकते हैं, आपके एहराम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अब चूँकि आप हालत एहराम में हैं, हालत एहराम में कुछ पाबंदियों की इम्प्लीमेंटेशन होती है। कुल 7 पाबंदियां हैं, लेकिन एक चीज़ मैं याद दहानी करा दूं कि ये जितनी पाबंदियां अभी आपके सामने बयान की जाएंगी, चूँकि आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 4 दिन इन पाबंदियों का ख्याल रखना है। 1 दिन उम्रे का और बाकी 3 दिन हज के। बाकी जितने दिन भी आप वहाँ पर रहेंगे आप हालत एहराम में नहीं होंगे, लिहाजा आप पर उन पाबंदियों का इतलाक़ नहीं होगा। अब वो 7 पाबंदियाँ कौन सी हैं? नंबर 1, मर्दों के लिए हालत एहराम में अपने सर और अपने फेस को कवर करना जायज़ नहीं। वो अपने सर को और अपने फेस को ओपन रखेंगे। जबकि ख़वातीन के लिए हुक्म यह है कि ख़वातीन हालत एहराम में अपने सर को किसी स्कार्फ वगैरह से अच्छे से कवर कर लेंगी और अपने चेहरे पर कपड़े को टच ना होने दें। अब यहाँ पर एक तरफ ये पाबंदी है कि हालत एहराम में ख़वातीन चेहरे पर कपड़ा ना लगने दें, दूसरी तरफ पर्दे के मामलात हैं कि ख़वातीन को पर्दा भी करना होता है। तो उसके लिए जहाँ से आप हज का सामान ख़रीदते हैं वहाँ शॉप्स के ऊपर आजकल पी कैप आपको मिल जाती है, वहाँ पर आपको हैट मिल जाता है जो ख़वातीन स्कार्फ के ऊपर ही पहन लेती हैं और उसके आगे से अपना पल्लू जो है या अपना नकाब जो है उसको वो गिरा देती हैं। तो इससे पर्दे का एहतिमाम भी रहता है और ऐसे ही इस पाबंदी पर अमल भी हो रहा होता है। नंबर 2, मर्द हालत एहराम में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, स्टिचिंग किया हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, जबकि ख़वातीन के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनने की इजाज़त है। अब ये जो हमने कहा कि मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं, सिले हुए कपड़े का मतलब यह है कि वो आपके जिस्म की साख्त के मुताबिक उसकी स्टिचिंग ना हुई हो। अगर चादर ऐसी है कि उसको दरमियान से सिलाई करके 2 पीसेस मिलाकर एक चादर बनाई गई है या उसके बॉर्डर्स के ऊपर सिलाई की गई है तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको एहराम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, मर्द और ख़वातीन हालत एहराम में अपने हाथों और पाँव के नाखून नहीं काट सकते। नंबर 4, मर्द
और ख़वातीन हालत इहराम में अपने सर के या अपने जिस्म के किसी भी पार्ट के बाल नहीं काट सकते। याद रखें, हालत इहराम में बाल काटने की पाबंदी है। उमूमन लोग परेशान हो जाते हैं कि वज़ू करते हुए सर का कोई बाल गिर गया, ऐसे ही चेहरा धोते हुए दाढ़ी का कोई बाल टूट गया तो लोग परेशान हो जाते हैं। याद रखें, वो आपने काटा तो नहीं, बाल काटने की पाबंदी है। लिहाजा खुद से अगर कोई बाल गिर जाता है, कोई बाल टूट जाता है, कोई बाल जड़ जाता है तो उससे आपके इहराम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5, मर्द और ख़वातीन दोनों हालत इहराम में किसी भी तरह की खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चाहे वो परफ्यूम है, चाहे वो सेंट है, चाहे वो खुशबूदार सोप है या खुशबूदार शैम्पू है, ऐसे ही कोई लोशन है, कोई करीम है, किसी भी तरह से किसी भी खुशबूदार चीज़ का इस्तेमाल करना मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए ये जायज़ नहीं है। चुनांचे जब आप यहाँ से एहराम बांधकर जहाज़ में बैठते हैं, आप वहाँ पर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर उमूमन जो सोप रखा जाता है वो खुशबूदार होता है। तो आप इंतहाई एहतियात से काम लें, क्योंकि आप हालत एहराम में हैं और अब आपने तमाम तर पाबंदियों का लिहाज रखना है। तो वहाँ पर जो सोप रखा है उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नंबर 6, मर्दों के लिए हालत एहराम में ग्लव्स पहनना, सॉक्स पहनना, मोज़े पहनना, ऐसे ही बंद जूते वगैरह पहनना ये जायज़ नहीं है, जबकि ख़वातीन के लिए इन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ है। नंबर 7, जो कि आखिरी पाबंदी है कि अगर मियाँ बीवी इकट्ठे हज पे जा रहे हैं या उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं तो हालत एहराम में इज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना, हस्बैंड वाइफ रिलेशन कायम करना या उसके रेलेवेंट किसी भी किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म करना ये जायज़ नहीं है। ये कुल 7 पाबंदियां हैं जिन पाबंदियों के हवाले से आपने केयरफुल रहना है। यहाँ तक ये हमारा आज का सेशन था। इंशाल्लाह अपने कमिंग सेशन में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर आपने एयरपोर्ट पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके हवाले से आपने एहतियात करनी है, फिर तवाफ़ कैसे करना है और बाकी तमाम तर चीज़ें अपनी कमिंग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।